नमस्कार। मुद्दे की बात पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला और आज बात करेंगे कार चालक पर हेलमेट चालान। आज ताजनगरी आगरा से सामने आई तस्वीरों ने पूरे ट्रैफिक सिस्टम की समझ और उसकी ट्रेनिंग पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। एक ऐसी तस्वीर जो देश भर में वायरल है और जिसे देखकर आपको हंसी भी आएगी और हैरानी भी होगी। तस्वीर में एक कार चालक कार के अंदर बैठकर हेलमेट पहने हुए दिख रहा है। कार में बैठकर हेलमेट, और वजह सुनकर आप चौंक जाएंगे। कार चालक के विदाउट हेलमेट कार चलाने का चालान काट दिया गया। कार चालक गुलशन, जो एक स्कूल में शिक्षक है, कहता है कि मेरी कोई गलती नहीं थी, मैंने कार चलाई और पुलिस ने कह दिया कि हेलमेट क्यों नहीं पहना। अब सवाल यह है कि क्या ट्रैफिक पुलिस को कानून की जानकारी नहीं है या कानून के नाम पर जनता के साथ एक्सपेरिमेंट हो रहा है। मोटर व्हीकल एक्ट हम लगा कहता है हेलमेट सिर्फ बाइक दोपहिया चालकों के लिए अनिवार्य है, फिर कार में बैठे इंसान पर हेलमेट का चालान कैसे? अगर पुलिस ही गलत चालान काटेगी तो जनता किससे न्याय मांगेगी? ये मुद्दा सिर्फ एक चालान का नहीं है, ये मुद्दा है ट्रैफिक पुलिस की ट्रेनिंग सिस्टम की समझ और जवाबदेही का। एक स्कूल शिक्षक को, जो कानून मानने वाला नागरिक है, आज इस तरह कार में हेलमेट पहनकर चलाना पड़ रहा है क्योंकि पुलिस की गलती का खामियाजा वो भुगत रहा है। क्या ये सामान्य है? क्या ये मजाक नहीं है? क्या ये जनता के साथ खिलवाड़ नहीं है? सोचिए, अगर पुलिस ऐसे गलत चालान काटने लगी तो क्या लोग कार के सीट बेल्ट के साथ हेलमेट भी पहनेंगे? क्या कल को कार में बैठकर घुटने पैड और कोहनी पैड भी लगाने पड़ेंगे? ये मामला सिर्फ आगरा का नहीं है, ये मामला है सिस्टम की क्षमता पर सवाल उठाने का। क्या पुलिस अपना ही बनाया कानून भूल चुकी है या फिर बिना जांचे परखे किसी भी गाड़ी पर चालान किया जा रहा है? एक बात साफ है कि कानून में कहीं भी कार में हेलमेट पहनना अनिवार्य नहीं है। और अगर कानून में नहीं है तो पुलिस ने चालान क्यों काटा? किस आधार पर काटा? किस सेक्शन में काटा? क्या ये टेक्निकल एरर है या ट्रेनिंग की कमी? इस तरह के गलत चालान एक गलती नहीं, ये उस पूरी व्यवस्था पर दाग है जो कहती है कि हम कानून लागू कर रहे हैं। कानून लागू कर रहे हैं या कानून के नाम पर जनता को परेशान कर रहे हैं? क्या पुलिस अधिकारी पर कार्रवाई होगी? क्या ट्रैफिक विभाग अपनी गलती मानेगा? और क्या गलत चालान वापस होगा? देश में सड़क सुरक्षा जरूरी है, लेकिन कानून का सही उपयोग भी उतना ही जरूरी है। आज चर्चा इसी पर कि क्या पुलिस को दोबारा ट्रेनिंग की जरूरत है? क्या गलत चालान करने वालों पर जिम्मेदारी तय होगी? क्या जनता को पुलिस की गलती का बोझ उठाना चाहिए? और क्या कार में हेलमेट पहनना अब नया ट्रेंड बनने वाला है? एक तस्वीर, एक चालान और पूरा सिस्टम बेनकाब। आज की बहस सिर्फ एक मजाकिया घटना नहीं है, ये बहस है कानून की समझ, पुलिस की जिम्मेदारी और जनता के अधिकारों की। और मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए रवीन चपराना, सोशल एक्टिविस्ट, आलोक त्रिपाठी, वरिष्ठ पत्रकार अजय चौहान, संवाददाता आगरा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत अजय से करते हैं। अजयेंद्र, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, ऐसी आपने हेलमेट पहनते हुए देखा होगा, लेकिन जो फॉर्मूला 1 रेस की जो रेस होती है उसमें जो ड्राइवर होते हैं वो हेलमेट पहनते हैं। तो आगरा पुलिस और आगरा ट्रैफिक पुलिस की नजरों में यहाँ पर ये सड़कें, हालांकि सड़कें गड्ढा युक्त हैं और तमाम ट्रैफिक की व्यवस्था है, लेकिन उसके बावजूद भी सेफ्टी इतनी कि फॉर्मूला रेसर शायद आगरा पुलिस को यहाँ पर नजर आ रहे हैं। क्योंकि एक स्कूल का जो टीचर है, उस टीचर ने यहाँ पर हेलमेट नहीं लगाया था, इसलिए उसकी कार का चालान कर दिया गया। बात यहाँ गलती और सुधार की नहीं है, बात यहाँ पर यह है कि हाईटेक टेक्नोलॉजी से युक्त आगरा पुलिस, जिसमें कि ट्रैफिक पुलिस भी आती है, उस ट्रैफिक पुलिस के कर्मचारी और जो निगरानी करने वाले लोग हैं, जो नगर निगम में पुलिस कर्मी बैठे हैं, जो पुलिस अधिकारी बैठे हैं, आखिर उनकी नजर में क्या हेलमेट पहनना अनिवार्य कार के अंदर भी है? तो ऐसा तो कोई गजट उत्तर प्रदेश सरकार या भारत सरकार की ओर से अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन एक लापरवाही भरी यहाँ पर कार्य प्रणाली जरूर नजर आएगी। चाहे वो जिम्मेदार जो जो कर्मचारी ने जिसने चालान किया वो हो, या उसके ऊपर बैठे उसकी मॉनिटरिंग करने वाले अधिकारी हो, या जिले के पुलिस अधिकारी हो, लेकिन एक बहुत बड़ी लापरवाही यहाँ देखने के लिए मिली है। और ट्रैफिक पुलिस का यहाँ एक मजाक बनाया गया, क्योंकि चालान होना लाजमी है, चालान की सुविधा एक बहुत अच्छी है, लेकिन चालान वास्तविक होने चाहिए। अब जब ये चालान 1,000 रुपए का विदाउट हेलमेट का कार में बैठे युवक का हुआ, तो वो इतना भयभीत हो गया, इतना विवश हो गया, मजबूर हो गया कि वो अपनी कार में हेलमेट पहनने को लिए
रेडी रहा और अब वो जहाँ भी सफर कर रहे हैं वो हेलमेट पहनकर ही जा रहे हैं। उनसे जब पूछा गया कि आप हेलमेट कार में क्यों पहने हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरा चालान हो गया है और मुझे अब डर है कि मेरे चालान आगे भी हो जाएंगे, क्योंकि सरकारी व्यवस्था जो है, जो अब जैसे कि चालान हुआ, अब उसको कितने चक्कर इस चालान को कटवाने के लिए लगवाने पड़ेंगे, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के यहाँ जाना पड़ेगा, एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, तब शायद उस व्यक्ति को राहत मिल सके। लेकिन अभी तक इस पूरे बयान पर किसी भी जो जिम्मेदार अधिकारी है ठीक उसका है जयंत। वर्जन नहीं आया है। हमारे साथ रविंद्र चपराना सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र चपराना जी, कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? अनम्यूट कीजिए। नमस्कार, आवाज आ रही है? जी। आपको और आपके पूरे पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। आज जो एक यूपी पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और प्रशासन विभाग का फेलियर सामने आया है, बड़ा हास्यास्पद है। आप पूरे जोन के अंदर, पूरे जनपद के अंदर कहीं भी आप जाके देख सकते हैं कि ट्रैफिक पुलिस किस तरह से काम करती है, प्रशासन विभाग किस तरह से काम करता है। जब इन्हें कुछ नहीं मिलता तो एक गाड़ी में बैठे इंसान को हेलमेट के चलान के लिए उनके घर भेज देता है 1000 रुपए का। तो ये प्रशासन विभाग का फेलियर ही है। यूपी के अंदर आप देखिए कि कितना लोगों को, लखनऊ में आप देखिए कि कितना ट्रैफिक जाम है। ये लोग वहाँ साथ में बैठ के खाते पीते रहते हैं, कुछ हंसी मजाक करते रहते हैं। और कहीं भी आप चले जाइए, जहाँ जहाँ अच्छी जाम लगा होगा, वहाँ आपको ट्रैफिक पुलिस अपना कितना कर्तव्य का पालन करती है वो दिखाई देता है। और कितना कर्तव्यपूर्ण, ये सफलतापूर्ण, और ये अपने चालान काटती है, ये भी आज आपने साबित कर दिया कि एक गाड़ी में बैठकर इंसान को हेलमेट लगाने का चालान, जिसके स्कूटर तो है नहीं उसके पास, और गाड़ी के भी का चालान जो काटना चाहिए था, लाइसेंस का काटना चाहिए था, तो लाइसेंस नहीं है उसके पास, और वो हेलमेट ना लगाए उसलिए इसका चालान कर रहा है। तो हमारी तो टेक्नोलॉजी लग रहा है यूपी सरकार की और प्रशासन विभाग, दिल्ली पुलिस की इतनी आगे बढ़ चुकी है कि वो स्पेस में जाने के लिए तैयार है। जमीन पे रह के तो ये काम कर नहीं रहे हैं कुछ। प्रशासन विभाग सो रहा है और हो सकता है ये नींद में इन्होंने चालान काट दिया हो। तो ये तरीका हमें इसको तो समझ में आया नहीं कि ये क्या, इनके इतने बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं रविंद्र चपराना जी, टेक्नोलॉजी जिस तरीके से ये चालान हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं ट्रैफिक पुलिस की लापरवाही की वजह से इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। वापस आएंगे आपके पास, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं, आलोक त्रिपाठी जी। आलोक जी, कैसे देख रहे हैं इस पूरे प्रकरण को? देखिए, ऐसे ये जो प्रकरण है, जिस तरह से ट्रैफिक पुलिस ने चालान काटा, तो ये बहुत ही लापरवाह निर्णय कह सकते हैं उनका। लेकिन इसमें सवाल दो हैं मेरे अपने लग रहे हैं कि क्या जो जिसका चालान काटा गया वो कार चलाते हुए मतलब उनका चालान काटा गया, क्योंकि मुझे जानकारी नहीं है। दूसरा ये कि क्योंकि आज के दौर में जब ऑनलाइन चालान हो रहे हैं, तो इस समय बहुत बड़ी संख्या में ऐसे फ्रॉड लोग भी टहल रहे हैं जो अपनी गाड़ियों में दूसरे की गाड़ी का नंबर लगा के चलते हैं, जिसमें कि जब चालान होता है तो वो चालान दूसरे के पास जाता है, उनके पास नहीं आता। ये बहुत बड़ा एक रैकेट इस पे भी काम कर रहा है। लखनऊ सहित कई जगह इस चीजें निकल के आई हैं, जिसमें कई लड़कियां भी उसमें शामिल निकल के आई हैं, कई लड़के भी निकले हैं जिनकी गाड़ियों में जो नंबर प्लेट थी वो दूसरे की थी। जब वो चालान, और वो बेधड़क बगैर हेलमेट, बगैर ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए सड़क पे चलते थे और आए दिन चालान होते थे। और वो जब चालान की कॉपी जब उन दूसरे के घर पहुंचती थी तो वो कहते थे कि यार मेरी गाड़ी तो घर में खड़ी हुई है और वे चालान कैसे हो गया। तो ये भी बड़ा मामला समझ में निकल के आ रहा है। दूसरी चीज ये कि अगर हेलमेट नहीं पहने था, ये भले ही मानवीय चूक कह सकते हैं कि सीट बेल्ट की जगह या जो भी रहा हो उन्होंने हेलमेट लिख दिया, लेकिन ये है तो लापरवाही, क्योंकि आप ऑनलाइन चीजें कर रहे हैं और उसका खामियाजा। बिल्कुल आलोक जी, देखिए सवाल यही है कि आखिर ट्रैफिक पुलिस की लापरवाही का खामियाजा आम जनता क्यों भुगते और इस तरीके की त्रुटियां। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात कर रहे हैं कार चालक पर हेलमेट चालान। और सुधीर शर्मा जी, पूर्व ट्रैफिक पुलिस अधिकारी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सुधीर जी।
जिस तरीके से एक कार चालक का हेलमेट का चालान कर दिया है, सबसे पहले तो इस पर क्या कहना है कि जिस तरीके से ये चालान हुआ है इसको कैसे देखते हैं आप? अनम्यूट कीजिएगा सुधीर जी। सुधीर जी अनम्यूट कीजिएगा। जी कर दिया जी। ये चालान जो हुआ है इनके कार चालक का, ये ऑटोमेटिक दो तरह से हमारे चालान होते हैं। एक होता है ई चालान जो कैमरा कैप्चर करता है डायरेक्टली जो एयर में लगे हुए हैं। दूसरे हमारे ट्रैफिक के सब इंस्पेक्टर जो कैमरे में कैप्चर करते हैं, फोटो खींचते हैं, उसके बाद ऑनलाइन चालान कर देते हैं। पहली स्थिति में अगर कार चालक का चालान हुआ है ऑटोमेटिक उससे, तो गलत नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पे गाड़ी का नंबर और फोटो कैप्चर हुई है और उस गाड़ी नंबर के ऊपर जांच होगी, पता लगेगा कि कार की जगह मोटरसाइकिल होगी, क्योंकि वो ऑटोमेटिक रीड करता है। उसमें आदमी कोई काम नहीं करता है कि आपका नंबर आया, आपकी फोटो खींच गई, चालान हो गया कि हेलमेट आप पहने नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। करेक्ट। अगर ये मैनुअली हुआ है, कैमरे से हमारे सब इंस्पेक्टर ने फोटो खींची, उसको टिक करना पड़ता है मोबाइल में अपने ऐप के ऊपर कि सीट बेल्ट नहीं लगाए हुए हैं। सीट बेल्ट लगाने के साथ साथ उन्होंने टिक कर दिया बाय मिस्टेक हेलमेट के ऊपर भी। ये मानवीय भूल है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। इसलिए नियम बना हुआ है, अगर हमारा ट्रैफिक का कोई जवान, सिपाही, हवलदार जो भी चालान कर रहा है गलती कर देता है, आप सीधे ऑनलाइन एक मेल डाल दीजिए फोटो के साथ में, गाड़ी के पेपर के साथ में, आपका चालान ऑटोमेटिक डिलीट कर दिया जाएगा। इसमें इतना बड़ा इशू बनाने की कोई जरूरत नहीं है। हम अपने मोबाइल से पैसा भेजते हैं आपको, 1 to 1 भेजते हैं, पूरे होश आवाज में भेजते हैं, तो मिस्टेक हो जाती है, दूसरे अकाउंट में चला जाता है। कंप्यूटर के युग में इंसान गलती कर सकता है, कोई हम लोग कंप्यूटर लेके पैदा नहीं हुए हैं। और आज ही हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में कुछ ऐसे सब इंस्पेक्टर हैं कि जो 50 साल से ऊपर, 45 साल से ऊपर काम कर रहे हैं। उनकी एफिशिएंसी आज के यूथ के बराबर नहीं की जा सकती। हाँ, अगर कोई इसलिए चालान गलत करता तो जिम्मेदार होता, उनको किसी ने रोका तो नहीं, किसी ने रोक के पैसे नहीं मांगे, जो कुछ हुआ है ऑनलाइन हुआ है, और कैमरा झूठ नहीं बोलता है, मानते नहीं मानते हैं। तभी तो हम आप डिसीजन कर रहे हैं कि भाई इनका चालान कैसे हो गया। तो इनका गाड़ी का नंबर जो ऑटोमेटिक कैमरे ने चालान किया है, तो 100% इनका नंबर मोटरसाइकिल में रजिस्टर्ड है, ये हम चैलेंज से बोल सकते हैं। और जैसा मेरा आलोक भाई ने कहा, ये एक रैकेट होता है, एक गाड़ी नंबर के ऊपर घर की सारी गाड़ियां चलती हैं, चोरी की गाड़ियां चलती हैं, पकड़े जाते हैं। अभी आज ही हमारी बाराबंकी पुलिस ने एक टेम्पो ट्रेवलर को पकड़ा जो कोयला लेके जा रहा था फर्जी परमिट लेकर के। तो अपराधी कितना भी अपराध कर ले वो बच नहीं सकता, आज नहीं कल पकड़ा जरूर जाएगा। हाँ, जब तक बच रहा है तब तक वो खुश हो सकता है। ठीक है, रविंद्र चपराना जी कुछ कहना चाहते हैं। रविंद्र जी अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। जी, मैं सुधीर शर्मा जी को भी सुन रहा था और भी प्रवक्ताओं ने जो बताया कि मिस्टेक हो सकती है। मैं एक चीज देख रहा था, अभी पीछे आपके चैनल पे भी आ रहा था कि जो पुलिस वाले खुद बगैर हेलमेट के घूम रहे हैं और वही चालान उन लोगों का काट रहे हैं जो बगैर हेलमेट घूम रहे हैं। ठीक है, कार्रवाई होना एक अच्छी बात है, मगर टेक्नोलॉजी से फॉल्ट होता है, गलतियां होती हैं। तो मेरा ये मानना है, आप ये तो बताएं मेरे को कि 1000 रुपए का चालान आया, क्या ये कैंसिल होगा इसका? ये भी तो मुसीबत है ना इसके साथ। पहले ये फोटो खींचेगा, ये डालेगा, अथॉरिटी के चक्कर काटेगा, पब्लिक को हरासमेंट होने का मौका मिल रहा है ना पूरा। टेक्नोलॉजी कहाँ जा रही है? अब वो कह रहे हैं कि जी 50 साल की उम्र है, जवान, ये जवान आपका पैसा गलत नंबर पे चला जाता है, आप वापस लेते कि नहीं लेते हैं कि छोड़ देते हैं? हेलमेट हो रहा है। सुनिए, मेरे बेटे ने गाड़ी ली, आप मेरे को कैसे हो सकता है सर? एक मिनट, मेरे बेटे ने गाड़ी ली, गाजियाबाद से वो नोएडा की तरफ जा रहा था, 4 दिन हुए गाड़ी लिए हुए, उसको नंबर नहीं मिला, अभी अप्लाई 4 पे है। ट्रैफिक पुलिस वाले पकड़ के बोलते हैं कि आपका चालान कटेगा 1000 रुपए का। अब आप उनसे ये पूछिए कि क्या उनको इतना जानकारी नहीं है कि अथॉरिटी 1 महीने या 2 महीने का टाइम देती है अपना नंबर लगाने के लिए, और वो उनको हरास कर रहे हैं। जी, ये नियम खत्म हो चुका है। गाड़ी कब निकालेंगे जब आपको नंबर मिल जाएगा? प्लीज आप अपडेट हो लीजिए, यातायात नियम को थोड़ा सा पढ़ लीजिए। हमने 15 दिन बाद नंबर लिया है। आप 2 महीने बाद लीजिए, ये आपकी मर्जी है, जब पकड़े जाएंगे सजा मिलेगी। हाँ, तो वो सजा देने के लिए तैयार थे। अगर वो गलत होगा ना,
अगर नियम से अगर ऊपर हम आप नहीं नागरिक है। जागरूक ना होता, अगर उसे वकील ना होता वो, तो उससे आर्गुमेंट जरूर करते वो बहुत ज्यादा। और आम आदमी होता तो उसे चालान काट के हाथ में दे देते। मगर उसने रूल रेगुलेशन उसने भी बता दिए उसको कि ऐसा रूल नहीं है, ऐसा रूल है, ऐसा रूल है। तो चलो ठीक है, पुलिस वालों का, मेरा ये कहने का मतलब है कि जो आम जनता है ना, उन्हें हरासमेंट ना करा जाए, उनको परेशान ना करा जाए, उनके जबरदस्ती ये इस तरह के हेलमेट पहन के चालान ना काटे जाए। उनको जो जायज है, अभी ओवरलोडिंग हो रही है, 3-3 4-4 मोटरसाइकिल वो बच्चे भागते हैं, उनका तो चालान आप करते नहीं हो किसी का भी। किसी की नंबर प्लेट ही नहीं है, किसी की गाड़ी पे आप देखिए, कमर्शियल्स गाड़ी हैं, उन बस वाले हैं, ओवरलोडिंग करके चल रहे हैं, कितनों का चालान काटा आपने पूरे गाजियाबाद जनपद में, लखनऊ में, पूरे यूपी के अंदर? बताएं मेरे को, किनके चालान कटते हैं? वो 50 रुपए 100 रुपए में खरीद लेते हैं पुलिस वालों को। जहां इनके कर्तव्य की बात होती है, वहां कर्तव्य में तो भूल जाते हैं। मगर गाड़ी में बैठे को उस आदमी को बेचारे को परेशान करेंगे कि आप गाड़ी चलाते हैं और आपको आपको हेलमेट का चालान काट दिया उसका। यूपी के अंदर इतनी सारी गाड़ियां, बसें चल रही हैं, ट्रैफिक है, कमर्शलाइज इतनी गाड़ियां हैं, कितनों के चालान कटते हैं? नहीं कटते, क्योंकि वो 50 रुपए में फ्री हो जाते हैं सब लोग। आप लखनऊ चौक पे आप चले जाएं, लखनऊ के आसपास आप क्षेत्र में चले जाएं, किसी भी जनपद पे आप चले जाएं, कहीं भी आप चले जाएं, आपको ट्रैफिक इतना भरमार मिलेगा। और अनऑथराइज जो पार्किंग है, ये ई रिक्शा वाले हैं या 3 व्हीलर वाले हैं, या आपके ओवरलोडिंग जो आपके वो 3 व्हीलर फटफट सेवा चलती है, कितने लोगों के चालान काटते हैं आप लोग? नहीं कटते। सिर्फ 50 रुपए 100 रुपए दे के पीछा छूटता है उनका, और जबरदस्ती वो पूरे ट्रैफिक को जाम करने में उनका सबसे बड़ा हाथ होता है। क्या पुलिस का, प्रशासन विभाग का, ये ठीक है ट्रैफिक रविंद्र पुलिस वालों का जपराना जी। कर्तव्य नहीं बनता? ठीक। सुनील शर्मा जी, बहुत कम शब्दों में मैं इस पर आपका जवाब चाहूंगे। देखिए, किसी पे आरोप लगाकर वह प्रमाण हो, प्रमाण देखिए, ए सतीश गणेश डायरेक्टर ट्रैफिक इस समय एडीजी ट्रैफिक है, उनका सर्कुलर पहले ही आया था कि दूसरे स्टेट की गाड़ी को आप रोकेंगे नहीं जब कोई चालान नहीं, कोई अपराध नहीं करती। पुलिस के आला अधिकारी इस बात के लिए दृढ़ संकल्प है कि आम पब्लिक की सुविधा के लिए ट्रैफिक नियम बने हैं, उनको परेशान करने के लिए नहीं बने हैं। और ये कहना कि पुलिस ये कर रही है, ये कर रही है, ये कर रही है, आपका प्रमाण है, आप एफआईआर करिए, सजा मिलेगी। कहना बहुत आसान है कि 50 रुपए दे रहे, 100 रुपए दे रहे, जितना रुपया देने वाला अपराधी है उतना लेने वाला भी अपराधी ठीक है। है, वक्त की कमी है। आप दोनों का बहुत बहुत आप इसमें शुक्रिया कुछ नहीं बोल चर्चा सकते। में शामिल होने के लिए। और बात कर रहे हैं कार चालक का हेलमेट चालान किया गया है, जिसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं ट्रैफिक पुलिस पर। फिलहाल कार्यक्रम में इतना ही। उससे पहले आपको गोरखपुर ले चलते हैं, जहां पर स्वर्गीय जनरल विपिन रावत की प्रतिमा का माल्यार्पण और अनावरण किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं।